हेलो गाइस, बात करेंगे आज हम जो हिंदी की शब्द शुद्धि है उनकी बात करने वाले हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी PYQ प्रश्न हैं और मैं आपके सामने बबलू लुधिर राजपूत। चलते हैं आगे क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। देखते हैं इसमें प्रथम प्रश्न है कि शुद्ध शब्द को छांटिए। शुद्ध शब्द को छांटिए तो बताइए इसमें शुद्ध शब्द क्या है। पूजनीय है या पूजनीय है या पूजनीय है या पूजनीय है। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, इसमें से सही शब्द को बताने की कोशिश करें। मेरे साथियों, इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पूज्यनीय, यानी ये इसका सही जवाब होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताइए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है जिजीविषा या जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए मेरे साथियों इसमें से सही जवाब क्या होने वाला है। मतलब जिजीविषा नहीं मेरे साथियों, पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी। जीविषा, जिजीविषा। इस प्रश्न का पहले छोटी फिर बड़ी, पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा आएगी ई की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कहना चाहता है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, सब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शुद्ध। तो बताइए उज्ज्वल या उज्ज्वल या ज्वल या उज्ज्वल। बताइए मेरे साथियों शुद्ध शब्द। तो ये शब्द लिखते हैं हम उत प्लस ज्वल, तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? उज्ज्वल। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है इनमें से शुद्ध शब्द, शुद्ध रूप कौन सा है। बताइए अतोत्साह, अतोत्साहित या अतोत्साह या अतोत्साह। बताइए मेरे साथियों सही प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो यहाँ सही जवाब होने वाला है वो रहेगा हतो उत्साहित, हतो उत्साहित। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है शुद्ध, फिर पूछ रहा है भाई साहब शुद्ध शब्द पूछ रहा है प्रदर्शनी है, यानी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है प्रदर्शनी। देखिए ये कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। क्या आती है? उच्च श्रृंखला आती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। यानी जो उच्च श्रृंखला शब्द है वो हमें शुद्ध देखना है इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश करें। बताइए ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। बताइए मेरे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर। बताइए मेरे साथियों क्या यह आंसर इसका सही है। मेरे साथ ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेरे साथी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है। मानवीकरण या मानवीयकरण या मानवीकरण या मानकीकरण। बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो इसमें ये शब्द तो बिल्कुल ही गलत है। ये मानवीय, मानवीय ये भी गलत है मेरे साथियों। तो मानकीकरण भी होता है और मानवीकरण भी होता है। यहाँ सी और डी दो ऑप्शन सही रहेंगे मेरे साथियों, दोनों ही माना गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। दिन व दिन रसायनों ने अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। बताइए तो अप्रत्याशित शब्द है वो हमें इसमें देखना है कि शुद्ध कौन सा रहेगा। बताइए
बोलिए अप्रत्याशित ही, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा कि पति पत्नी के जोड़े दंपति कहते हैं, ठीक है साहब। तो दंपति इसमें शुद्ध शब्द देखना है, बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर बताने की कोशिश करें, प्रश्न नंबर 9। तो मेरे साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होने वाला है, देखते हैं दम पति, बताइए ये ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ नज़र आ रहा है ये प्रश्न, इसका सही जवाब होने वाला है डी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की वाला शब्द देखना है हमें, सदृश्य है या सदृश या सदृष्ट या सद्र, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें, मुझे सदृश्य सही होता है या सदृश्य सही होता है। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा इसका बी, सा और द्र और स, ये सही जवाब होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये कह रहा है कि सही वर्तनी देखनी है हमें, इसमें आनुषांगिक है या अनुसंगिक या अनुसंगिक या आनुषांगिक, बताइए मेरे साथियों। मूर्धन्य आता है या आगे बड़ा आएगा या छोटा आएगा या मूर्धन्य से आएगा या दंत से आएगा, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब देने की कोशिश करें। अशुद्ध शब्द देखना है इसमें, अशुद्ध। तो उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, वो सही शब्द लिखा हुआ है। कवि प्लस इत्री, बताइए कवि इत्री, ये भी शब्द कैसा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। कवि इत्री ये शब्द बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है मेरे साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, और मोक्ष भी सही लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुम्हारा इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पुरस्कार बी, सी या डी, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो शुद्ध शब्द होने वाला है पुरस्कार, क्या होने वाला है, पुरस्कार। यहाँ सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, बी। चलते मेरे साथी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो विशेष 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 शेष, बताइए ए या बी या सी या डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा विशेष। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कौन सा रहेगा, ए। 14वें प्रश्न नंबर का सही जवाब रहेगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें इसमें। तो बर्तन या वर्तन या वर्तन या वर्तन, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब 15वें प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ सही जवाब होने वाला है वर्तन। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा यहाँ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द छांटना है। बोलिए रासायनिक होता है या रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, रसायनिक होता है। तो शुद्ध शब्द लिखते हैं हम, तो ये बनता है रसायन से। किससे बनता है, रसायन। तो इस किससे बनेगा, रसायन से बनेगा, तो बनेगा रासायनिक। सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 17, शुद्ध वर्तनी छांटनी है मेरे साथियों। शुद्ध वर्तनी, तो प्रतिवादी या प्रतिवादी, प्रतिवादी या प्रतिवादी, बताइए। इस 17वें प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो 17वें प्रश्न जो प्रतिवादी लिखते हैं शुद्ध, वो लिखते हैं इस प्रकार से। तो देखिए मेरे साथ इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध वर्तनी, बोलिए मृत्युंजय, ये मृत्युंजय सही है या ये सही है या ये सही है, बताइए। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब देने की कोशिश करें, बोलिए। तो यहाँ सही जवाब रहेगा
मृत्यु जय। तो सही जवाब होने वाला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, शुद्ध वर्तनी चयन करें। अस्पृश्य, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृष्टता, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें 19वें प्रश्न की। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, क्या होने वाला है मेरे साथियों? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उत्सव या उत्सव या उत्सव या उत्सव, बताइए। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो हम लिखते हैं शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर हमें नजर आ रहा है मेरे साथियों? ये रहा। ये वीडियो प्रत्येक जहाँ पर शब्द शुद्धि दी है वहाँ प्रत्येक कंपटीशन के लिए उपयोगी होने वाली है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी, बताइए। प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो शुद्ध शब्द लिखते हैं शताब प्लस अब्दी, शताब्दी। तो प्रश्न नंबर इसका सही जवाब होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। त्रिदोष, त्रिदोष, प्रदोष या प्रदेश, बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 22, तो किस प्रकार लिखेंगे? त्रि और दोष कैसे लिखते हैं? यूँ, तो त्रि दोष। तो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए साथियों। अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान, बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब रहेगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। परिणति, परिणीति या परिणति या परिणीत, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 24, बताइए मेरे साथ। प्रश्न नंबर 24, तो हम शुद्ध शब्द लिखते हैं इसको परि प्लस नति, तो रा आ रहा है तो उसका हो जाता है अणति, तो परिणति। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रश्न नंबर 25 में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए 27 में से कौन सा शब्द सही है, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 25, तो यहाँ शुद्ध शब्द रहेगा स्थायी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। बात करते हैं, बताइए। तो प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब देने की कोशिश करें। शुद्ध वर्तनी छांटनी है हमें, तो वो इसमें से जल्दी शब्द लिखा हुआ है वो शुद्ध कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन है या बी है या सी है या डी है, बताइए। तो जल्दी इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे साथ शुद्ध शब्द, तो ए ऑप्शन हमारा डी, बी वाला इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये कह रहा है हमसे शुद्ध वर्तनी छांटिए, शुद्ध वर्तनी छांटिए। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रखाथन, बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो 28 का सही जवाब रहेगा प्राकथन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही राइट आंसर होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। शुद्ध वर्तनी छांटनी है, दीर्घायु लिखना है। इसमें शुद्ध कौन सा है? ये ऑप्शन सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, बताइए मेरे साथी। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तो दीर्घ आयु। यहाँ पर संधि हो जाएगी बोई, दीर्घ। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। किस शब्द की शुद्ध
अशुद्ध बर्तनी, ये चलो लेकिन अशुद्ध है या शुद्ध पूछ रहे। जाह्नवी, पश्चात या भगवान, अनाधिकार। बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 30 में अशुद्ध शब्द हमें छांटना है, तो बोलिए भगवान सही है, सही है मेरे साथियों। अनाधिकार सही है क्या, सही है। पश्चात सही है क्या, सही है। तो बोलिए क्या गलत है, जाह्नवी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला क्या है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 का सही जवाब देने की कोशिश करें। स्वतंत्रता शब्द देखना है हमें इसमें, तो बोलिए ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी डी सही है या सी सही है साथियों। बताने की कोशिश करें प्रश्न नंबर 31 का सही जवाब। तो यहाँ सही जवाब क्या हुआ मेरे साथियों, स्वातंत्र्य। तो यहाँ सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय समाज पुनरुत्थान शुद्ध शब्द देखना है हमें इसका, तो बोलिए ऑप्शन ए सही रहेगा या बी या सी या डी। बताइए। प्रश्न नंबर 32 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, बी यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। पुनः उत्थान विसर्ग करा हो जाएगा यहाँ साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उनके स्नेह अंतस्थली, तो अंतस्थली का शुद्ध शब्द देखना है हमें। बताइए मेरे साथियों। ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 33 हमें बताया अंतस्थलीय में शब्द आता है जो दंत सा आता है, तो दंत सा इसमें किस में, यहाँ पर। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पश्चिमी देशों में प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता शब्द देखना है हमें इसमें, जो करेक्ट शब्द हो प्रतिद्वंदिता वो कौन सा शब्द है। बोलिए ऑप्शन ए या बी या सी या डी। बताइए मेरे साथियों, शुद्ध शब्द बताइए, बताने की कोशिश करें। प्रतिद्वंदिता, तो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। तो बताइए प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन ए या बी सी या डी। बताइए। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है उत्ग्रीव मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 सही बरतने वाला शब्द। पृथ्वी, पृथ्वी का शुद्ध देखना है हमें, तो बोलिए ये सही है या ये सही है, ये सही है। तो पृथ्वी शुद्ध शब्द लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है पृथ्वी। ऑप्शन इसका बी सही होगा। कौन सा मेरे साथी, बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। संश्लिष्ट शब्द देखना है हमें, इसमें से कौन सा शब्द ए सही है ऑप्शन, या बी सही है या सी सही है या डी सही है। प्रश्न नंबर 37 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 37 का सही जवाब रहेगा मेरे साथियों ए सही जवाब होने वाला है। बताइए। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। बताइए। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। बताइए। 38 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब देने की कोशिश करें तो शुद्ध शब्द छांटना है ए बी सी डी। तो हमने शुद्ध लिखा था शब्द पुरस्कार, सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण या रामायण या रामायण या रामायण। बताइए। तो शुद्ध शब्द होता है रामायण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 42 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है। अध्ययन होता है या अध्ययन होता है
अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। तो बर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो सही जवाब रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। 42 का प्रश्न नंबर 42 में सही जवाब हो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों को शुद्ध वर्तनी से चुनिए। शुद्ध शब्द लिखा होना चाहिए। सर्वोत्तम सही है या कीर्ति सही है? भाई कीर्ति इस प्रकार से लिखी जाती है, ये कीर्ति शुद्ध होती है। सांसारिक, सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक। मेरे साथियों, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। 43 का ए सर्वोत्तम। बात करेंगे प्रश्न नंबर 44। शुद्ध वर्तनी छांटनी है। शमशान, शमशान होता है या शमशान होता है? सम प्लस शान होता है, इसमें शान होता है, बताइए। प्रश्न नंबर, तो शमशान शब्द कैसे लिखा जाता है? तो शमशान शब्द शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा मेरे साथियों? शमशान शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सी सही जवाब होने वाला है। प्रश्न नंबर 45। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें जो श्रृंगार शब्द है वो शुद्ध श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? प्रश्न नंबर 45 में श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? तो मेरे साथियों, श्रृंगार शब्द लिखने की कोशिश करें। तो श्रृंगार, ये कहाँ पर हमारा जवाब? यहाँ रहेगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 46। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताइए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 46 का सही जवाब तो आध्येता होता है, ये इसका सही जवाब आने वाला है। बात करेंगे 47 प्रश्न 47। शुद्ध वर्तनी वाले बोलिए। शारीरिक सही लिखाइए, यू आर रॉन्ग। ये शारीरिक बोलिए, ये सही है या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो इस 47 का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से लिखा जाता है सांसारिक, शारीरिक। 48वां प्रश्न है, सशस्त्र शुद्ध शब्द लिखना है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो शुद्ध शब्द लिखा जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49। ये कह रहा है चातक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। तो सुबाती शब्द है वो कौन सा सही है? 49। ए सही है या बी सही है, सी सही है, डी सही है? प्रश्न नंबर 49 में स्वाति लिखी जाती है, वो आधा सा आता है, व और ती, इस प्रकार से। लास्ट प्रश्न है हमारा, अगली सीरीज में करेंगे फिर। व्यवहारिक शब्द लिखना है हमें शुद्ध। तो ए सही है या बी ऑप्शन सही है या सी सही है या डी सही है? तो व्यवहार शब्द है, उसको शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है? तो व्यावो, व्यवहार में एक प्रत्यय लगेगा, तो व्यवहारिक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद, जय भारत।